आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में खुशी नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। खुशी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या खुशी किस भाषा का शब्द है? खुशी नाम का अर्थ और मतलब क्या है? खुशी में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? खुशी नाम का मजमूई अदद बहिसाब अबजद क्या है? खुशी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? खुशी हिंदी में कैसे लिखा जाता है? खुशी उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? खुशी उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए एक लाइक तो दे ही सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप कुछ न कुछ सीखते रहें। खुशी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। खुशी के माने और खुशी नाम का मतलब है मसर्रत, सुरूर, शादमानी। हिंदी में प्रसन्नता, आनंद और हर्ष के हैं। खुशी में 4 हुरूफ हैं, खे, वाव, शीन, ये। खुशी का अदद बहिसाब अबजद 910 है। इसकी तफसील वीडियो के आखिर में देखिए। ये इंग्लिश में खुशी लिखा हुआ है, ये हिंदी में खुशी लिखा हुआ है। खुशी उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें खुशी लिखना है तो सबसे पहले खे को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ये को टच करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह खुशी लिखा हुआ आ जाएगा। खुशी लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में खुशी लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, खे। नंबर 2, वाव। नंबर 3, शीन। नंबर 4, ये। इन लेटर्स के नाम हैं।
अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे खे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, चाहे कशिश वाले शीन लिखें चाहे दंदाने वाले। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे खे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव यहाँ पर फुल लिखेंगे, शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अगर कशिश वाले शीन से लिखेंगे तो इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये यहाँ पर ऐसे ही फुल लिखेंगे। एक मर्तबा अब इनको मिलाकर हम लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा खे और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा शीन और ये क्या लिखा ये क्या हो गया खुशी। दूसरे कशिश वाले शीन से लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा खे और वाव और ये क्या लिखा शीन और ये क्या लिखा ये, तो ये क्या हो गया खुशी। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये क्या है खा, इसके लिए उर्दू में क्या है खे, और ये क्या है ऊ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है पेश, और ये वाव यहाँ पर साइलेंट है, लिखा जाएगा पढ़ा नहीं जाएगा। ये क्या है शा, इसके उर्दू में क्या है शीन, जो इस तरह से कभी दंदाने के साथ लिखते हैं और कभी बगैर दंदाने के कशिश के साथ लिखते हैं। और ये क्या है बड़ी की मात्रा, इसके लिए क्या है उर्दू में ये, ठीक है ओके। अच्छा, इनका अदद इस एतबार से है ये है कि खे का नंबर है 600 और वाव का नंबर है 6 और शीन का है 300 और ये का है 10। इन सब को जब टोटल करेंगे तो कितना होगा 916, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।